राधे राधे जी। कैसे हैं आप सभी लोग? आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, कुशल मंगल होंगे। आप सभी के स्वास्थ्य और कुशल मंगल की कामना मैं ईश्वर से करती हूँ कि आप सभी लोग स्वस्थ रहें और कुशल मंगल रहें। आज हम बात करते हैं, एक बार वृंदावन में एक सखी बीच बाजार में खड़े होकर कुछ बेच रही होती है। वह ज़ोर ज़ोर से आवाज़ें लगा रहे हैं, कोई तो खरीद लो, कोई तो खरीद लो। वह ज़ोर ज़ोर से आवाज़ें लगा रही होती है कि कोई तो आकर मेरा सामान खरीद लो। वह बीच बाज़ार में खड़ी होती है और लोग आते हैं, उसके पास पूछते हैं और फिर हंसकर वहाँ से चल देते हैं। और ना जाने वह क्या बेच रही होती है। चलो देखते हैं हम भी वो क्या बेच रही होती है। वहाँ पर जाते हैं, उससे पूछते हैं वह क्या बेच रही है। सखी बोलती है कि मैं नींद बेच रही हूँ। भला नींद भी कोई बेचने वाली चीज़ है? नींद कोई ऐसी सामान तो है नहीं कि बेचा जा सके, वो कोई वस्तु नहीं है। नींद हमको दी हुई, परमात्मा द्वारा दी हुई एक चीज़ है जिसको हम कभी बेच नहीं सकते। लेकिन वह सखी नींद बेच रही थी। शायद वह पगला गई थी, इसलिए वह ज़ोर ज़ोर से आवाज़ें लगा रही थी, कोई खरीद लो, कोई खरीद लो। औरतें, महिलाएं उसके पास जाती और उसकी हंसी हंसी उड़ाकर वहाँ से चल देती। और इस प्रकार से ही सुबह से लेकर शाम हो गई है, अभी तक उसके पास कोई ग्राहक नहीं आया है। अगर जो कोई उसके पास पहुंचता, उसकी बात सुनकर वे क्या बेच रही है और उसका मजाक उड़ाते और वहाँ से चले जाते। इसी प्रकार कुछ महिलाएं आपस में बातें कर रही होती हैं कि वह तो पागल हो गई है, शायद उसका अब दिमाग नहीं चलता है। वह देखो क्या बेच रही है, वह नींद बेच रही है। नींद भी क्या बेचने वाली चीज़ है? जब एक औरत वहाँ पर, एक सखी वहाँ पर दूध धो रही होती है, तो वह जब इन सारी बातों को सुन रही होती है, तो वह वहीं पर गाय को और दूध को छोड़कर नंगे पाँव ही यूं पगली की तरह भागी दौड़ी चली जाती है और पूछती है कि वह क्या बेच रही है। सबसे पता लगता है कि सखी नींद बेच रही है। वह दौड़ी दौड़ी इस प्रकार से जाती है मानो उसे पता नहीं क्या मिल गया हो। जब वह उस सखी तक पहुंचती है, तब उससे बेचती है, बहन तुम क्या बेच रही हो? और वह उत्तर देती है, मैं तो नींद बेच रही हूँ। तो वह कहती है, पहली सखी जो है वह कहती है मैं नींद बेच रही हूँ। दूसरी सखी कहती है तो ये नींद मुझे दे दो। पहली सखी कहती है तुमने इसका भाव तो किया नहीं। दूसरी सखी जो होती है वह कहती है जो मूल्य तुम मांगोगी मैं तुम्हें वही मूल्य दे दूंगी, लेकिन तुम यह नींद मुझे दे दो। तो वह पहली सखी जो है वह सोच में पड़ जाती है, यह नींद क्यों लेना चाहती है। फिर वह उसे आखिरकार पूछ ही लेती है, सखी तुम बताओ तुम नींद क्यों लेना चाहती हो। वह कहती है कि यही सवाल मैं तुमसे भी कर सकती हूँ कि तुम नींद बेचना क्यों चाहती हो। तो वह पहली सखी जो होती है अपनी आप बीती सुनाती है कि एक बार श्री कृष्ण उसे मिले और उन्होंने उससे दोपहर में मिलने के लिए वचन दिया, लेकिन यह जो नींद है वह बीच में आ गई। मैं काफ़ी दिनों से पूरी तैयारी कर रही थी कि मुझे कृष्ण मिलने आएंगे, इसलिए मैं बिल्कुल भी सोई नहीं। मैं कितने दिनों से जाग रही थी, लेकिन जिस दिन, जिस समय, जिस पहर में श्री कृष्ण जी ने मुझे मिलने आना था, उसी पहर यह मेरी आंख लग गई और मुझे नींद आ गई। इसलिए मैं नींद को बेच देना चाहती हूँ। और अब तुम बताओ कि तुम यह नींद क्यों खरीदना चाहती हो। तो दूसरी सखी बोलती है, मुझे भी श्री कृष्ण ने वादा दिया है कि मैं तुम्हें सपने में मिलने आऊँगा। वह साजन मुझे सपने में ही मिलने आते हैं। वह कृष्ण जी को साजन बताती है। वह कहती है कि देखो सारा दिन तो मेरा काम में निकल जाता है, मुझे काम में सुध बुध नहीं होती है, ना मेरे पास समय होता है, लेकिन रात जो होती है वह मेरी अपनी होती है। जब मैं रात को सोती हूँ तब मेरे सपनों में श्री कृष्ण जी आते हैं और वह बहुत सा टाइम मेरे साथ बिताते हैं, बहुत सी ढेर सारी बातें मेरे साथ करते हैं। कुछ मेरे साथ हटकलियाँ करते हैं और कुछ मीठे मीठे भावों से मीठी मीठी बातें करते हैं। उनकी माया तो वही जाने, और इसलिए मैं नींद
खरीदना चाहती हूँ। वह कहती है पहली सखी, देखो उनकी भी क्या लीला है। मुझे वादा किया, मुझे नींद आ गई और तुमको मिलने आते हैं नींद में। देखो नींद तो एक ही है, किसके लिए क्या कारण है और दूसरे के लिए क्या कारण है, भाव इसके अलग अलग है, लेकिन है तो नींद ही। तो वह सखी कहती है, अच्छा तुम नींद ले जाओ, तुमको तो कम से कम श्री कृष्ण जी नींद में मिलने आए, तुम तो अपने साजन से मिलो। वह सखी नींद को बिना भाव तोल किए उस नींद को वह ले लेती है और कहती है, जो तुम्हें चाहिए मैं तुम्हें वह दे दूंगी, तुम मुझसे जो मर्जी मांग सकती है। ये देखो, ये है एक प्रेम के भाव। एक सखी ने अपनी नींद तक बेच दी श्री कृष्ण से मिलने के लिए। उसे ऐसे लगा कि अगर नींद ना आती तो शायद मैं कृष्ण को मिल पाती। और दूसरी ने नींद खरीद ली। उसने सोचा, अगर मुझे नींद ना आई तो मैं श्री कृष्ण से कैसे मिलूंगी। ये सभी के अपने अपने भाव होते हैं और अपना अपना प्रेम होता है। किसी के लिए अच्छा होता है और किसी के लिए बुरा होता है। इसलिए आप सच्चे मन से ईश्वर को याद करो, किसी न किसी रूप में वह आपको दर्शन जरूर देंगे। और ऐसा नहीं है कि जब जब भक्त ईश्वर को पुकारे, जब भक्त कृष्ण को पुकारे तो कृष्ण ना आए। वह भगवान अपने भक्तों के साथ होते हैं और वह उनसे मिलने के लिए जरूर आते हैं, चाहे नींद में आए, चाहे ना आए नींद में, चाहे साक्षात आए और चाहे किसी और के भाव में आए, चाहे मनुष्य के रूप में आए, लेकिन भगवान पुकारने पर जरूर आते हैं। एक बार कभी सच्चे मन से ईश्वर को याद करके देखना और उनको पुकार के देखना कि वह आपको किसी न किसी बहाने मिलने आए हैं। अगर आपको आए हैं या कभी फील हुआ हो कि वाकई ही भगवान उन आपसे मिलने आए हैं, तो प्लीज़ एक कमेंट ज़रूर करना। लेकिन ये विश्वास झूठा नहीं है, कृष्ण मिलने ज़रूर आते हैं। आप चाहे कृष्ण को याद करो, भगवान शिव को याद करो, किसी भी ईश्वर को याद करो, लेकिन भाव सच्चे होने चाहिए, मन सच्चा होना चाहिए। अगर हमारे भाव निष्पाक हैं, साफ हैं और स्वच्छ है, इसमें कोई बुराई नहीं है या इसमें कोई छल कपट नहीं है, तो ईश्वर क्यों नहीं आएंगे। वह तो हमारे अंग संग है, वह तो कण कण में बसते हैं। और बोलो मेरे साथ प्रेम से, राधे राधे। जय श्री कृष्णा। हर हर महादेव। राधे श्याम, राधे श्याम।